हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जोड़ घटाओ। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा इस अध्याय के भाग संख्या 8 में हमने क्या किया था। हमने वहां पर घटाव की बेसिक समझ बनाई थी, साथ ही साथ संख्या रेखा के माध्यम से भी हमने घटाव किया था। इकाई और दहाई को समझते हुए भी हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा पा रहे थे, यानी हमने घटाव पर अनेक सारी गतिविधि की और घटाव की समझ बना ली थी। आज की कक्षा में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इस घटाव के बारे में हम कितना समझ चुके हैं। तो चलो कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं, आप भी करके देखिए। मैं यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है बच्चों, वहाँ देखिए 27 घटाव 15, यानी 27 में से हमें 15 को घटाव करना है। बच्चों आपको याद होगा, इसे हम जोड़ में जब लिखते थे तो पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या नीचे और साइड में या बगल में हम लगाते थे चिन्ह। वैसे ही यहाँ पर हमने पहली संख्या ऊपर लिखी, दूसरी संख्या नीचे लिखी और बगल में यानी साथ में लगा दिया है चिन्ह, लगा दिया ना घटाव का चिन्ह। तो चलो इसको हल करते हैं। बच्चों हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, हम इकाई में से इकाई को कम करेंगे, दहाई में से दहाई को कम कर देंगे। जैसे यहाँ पर इकाई देखिए कितनी है, बताइए पहली संख्या में इकाई कितनी है, 7। तो हमने 7 इकाई बनाई, 1 इकाई, 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, कितनी इकाई बना चुके हैं हम, 7। इनमें से हमें कम करना रहेगा 5 इकाई को। चलो कम करें, 1 2 3 4 5। ये कितनी इकाई कम हो चुकी है, ये 5 इकाइयाँ कम हो गई है। अब कितनी बची, यहाँ पर 1 2 इकाइयाँ बची, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। यानी हम क्या कह सकते हैं, 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2। अब बात करेंगे हम दहाई की, किसकी, दहाइयों की। यानी हम सबसे पहले दहाई का पता करेंगे, उतनी दहाई बनाएंगे, दूसरी वाली दहाई को उसमें से कम कर देंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चों, दहाई है 2 1 2 दहाई हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी वाली जो दहाई है उसे कम करना है। यहाँ पर दूसरी वाली संख्या में दहाई कितनी है, 1। तो 1 दहाई को हमने कम कर दिया, कितने बचे, 1। तो दहाई के स्थान पर हमने लिखा 1 और ये रहा हमारा आंसर। यानी 27 में से 15 गए, पीछे बचे 12 है। ठीक है बच्चों, अब चलो देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपको 77 में से कम करने हैं 25। सबसे पहले इसको तरीका यानी गणित में किस प्रकार से अभ्यास में लिखा जाता है वैसे हम लिख देंगे। जैसा हमने लिखा 77 घटाव 25 और आना चाहिए हमारा आंसर। 77 में अगर हम बात करें बच्चों तो इकाई कितनी है, देखो 7। तो सबसे पहले 7 इकाई बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी इकाई बनाई हमने, 7। यहाँ पर आप कम कीजिए इकाई में 5। कितनी इकाइयाँ कम करनी है, 5, क्योंकि दूसरी वाली संख्या की इकाई कितनी है, 5 है। तो यहाँ कम करते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 इकाई मैंने कम कर दी। अब मेरे पास इकाई कितनी बची, 1 2। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2। यानी 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2। इसी प्रकार अगर मैं दहाई की बात करूं तो पहली संख्या में देखो और बताओ कितनी दहाई है। यहाँ पर पहली संख्या में दहाई है 7। तो 7 दहाई बनाएं, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई। कितनी दहाई बन चुकी है, 7। इनमें से आप कम करेंगे कितनी दहाई, जो दूसरी संख्या में है, देखो और बताओ, 2। तो ये मैंने कम की, 1 2। अब मेरे पास कितनी दहाई बची, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई। तो मैंने दहाई वाले स्थान पर लिखा है 5। यानी हम क्या कह सकते हैं, 77 में से अगर 25 को कम किया जाता है तो आंसर कितना आता है, आंसर आ जाता है हमारा 52, यानी कि 52 आ गया ना। इसी प्रकार बच्चों और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर हमारी संख्या है 99, जिसमें से हमें 88 को कम करना है, 88 को घटाना है। तो सबसे पहले हमने गणितीय तरीके से इनको लिखा, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब पहली संख्या में हम पहले देखते हैं इकाई, कितनी इकाई है, देखो और बताओ, 9। तो ये हमने 9 इकाई बनाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। कितनी इकाई हो गई, 9। अब यहाँ पर बच्चों हमें दूसरी संख्या की इकाई को कम करना होगा।
कम करना होगा ना इकाई में से इकाई को। तो यहाँ पर आप देखो और बताओ कितनी इकाई है दूसरी संख्या में? 8। तो 8 को हम कम करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितनी इकाई बची हमारे पास? 1। तो ये लिखा हमने 1। ठीक है, अब चलते हैं हम धाई के पास और उसमें भी जो हमें घटाना है दूसरी धाई को उसे घटाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर धाई कितनी है, देखो पहली संख्या में 9, एक धाई 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितनी धाई हो चुकी है? 9 धाई। इसमें से हम कम करेंगे 8 धाई को, एक धाई कम, 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बताइए कितनी धाई हमारे पास बची है? 1 धाई। यानी 9 में से 8 गए, पीछे बचे 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 99 में से अगर आप 88 को घटाते हैं, 88 कम करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 11, जो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 72 में से कम कीजिए 61 को। सबसे पहले हमने गणितीय तरीके से इनको लिखा, अब हम धाई में से धाई को कम करते जाएंगे और इकाई में से इकाई को कम करते जाएंगे। सबसे पहले हमें इकाई की ओर चलना है। तो चलो देखें, ये रही हमारी इकाई पहली संख्या में 2 1 2। इसमें से आप इकाई कम कीजिए 1, ये मैंने कम किया, मेरे पास कितनी इकाई बची? 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं धाई को देखता हूं तो धाई कितनी है देखो और बताओ। पहली संख्या में धाई है 7, तो हमने 7 धाई खींची, एक या बनाई 2 3 4 5 6 7। 7 धाई मैं बना चुका हूं। इनमें से मैं दूसरी वाली धाई यानी 6 धाई को कम कर दूंगा। तो चलो करें, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास कितनी धाई बची हैं बच्चों देखो और बताओ? 1। तो मैंने यहाँ लिखा 1। तो बच्चों इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 72 में से अगर 61 को घटाया जाता है तो मेरे पास 11 बच जाते हैं। ये तो हुई बच्चों सवाल की बात। बच्चों गणित में हम घटाव के प्रश्नों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, यानी हम कैसे पता करें कि यहाँ घटाव करना है। जैसे आपने प्यारी सी पोइम सुनी है ना, 2 चिड़िया बैठी थी अनार पे, एक चिड़िया उड़ गई, पीछे कितनी चिड़िया बची? तो इस प्रश्न में हमें क्या पता करना है, क्या जोड़ करना है या घटाव करना है? बताओ आप सभी सोचिए। 2 चिड़िया बैठी थी, एक चिड़िया उड़ गई, पीछे कितने बचे? यानी कि बच्चों हम समझ पा रहे हैं नहीं, यहाँ हमें 2 में से 1 को कम करना होगा तो हमारा घटाव होगा। इसी प्रकार अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जोड़ और घटाव के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो चलो मिलकर के बनाते हैं जोड़ और घटाव के प्रश्न। बच्चों सबसे पहले देखिए, चित्रों को हमें देखना है और प्रश्न बनाने का प्रयास करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ इस चित्र को हमने देखा तो हमें पहली लाइन में क्या दिखाई दे रहे हैं देखो और पता करो। यहाँ पहली लाइन की बात करें तो वहाँ हमें 5 बैलून्स दिखाई दे रहे हैं जो फूले हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एक कह सकते हैं हम सही बैलून है जो फटे हुए नहीं है। वो कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 बैलून हैं। अब बच्चों क्या होता है, इनमें से 1 2 3 बैलून फट चुके हैं, ठीक है, और 2 बैलून सही हैं अभी भी। तो अब आप सोचिए इसका प्रश्न कैसे बनेगा। गणित में हम कैसे बनाएं ये प्रश्न, हम ये प्रश्न कैसे बना सकते हैं बताओ। देखो मेरे पास 2 टॉफ़ी या चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट्स हैं, मीठी मीठी चॉकलेट्स खाई होगी ना आपने। एक चॉकलेट्स को मैंने खा लिया, मेरे हाथ में एक चॉकलेट है। तो इसका प्रश्न कैसे बना सकता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से पूछ सकता हूँ ना, मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी, एक चॉकलेट्स मैंने खा ली, बताइए मेरे पास कितनी चॉकलेट बची। यानी बच्चों इसका प्रश्न कैसे बन सकता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 5 गुब्बारों में से 3 फूट गए, पीछे कितने गुब्बारे बचे। यानी 5 में से 3 को हम घटाएंगे तो हमारे पास में 2 बच जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों अब हम और कुछ और प्रश्नों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब और चित्रों को देखते हैं और प्रश्न बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों हमें दिखाई गई है एक शाखा जिस पर अनेक सारे फूल लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर फिर आगे क्या होता है, इस शाखा में से कुछ फूल टूट जाते हैं, टूट चुके ना। जहाँ पर देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल फूल्स कितने लगे हुए हैं, कितने फूल लगे हुए हैं यहाँ पर लगे हुए हैं 7 फूल। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ 7 फूल थे, ठीक है,
उसके बाद में जब हम आगे जाते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 फूल रह गए, टूटे कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 फूल टूट चुके हैं। तो अब आप बता सकते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। क्या प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एक शाखा पर 7 फूल थे, जिनमें से 3 फूल टूट गए, बताओ पीछे कितने फूल रहे। ऐसा ही बनेगा ना। या हम कहें कि 7 फूलों में से 3 टूट गए, बताओ कितने बचे। यानी 7 में से 3 गए, पीछे बचे 4। चलो देखते हैं अगले चित्र को और उससे भी प्रश्न बनाना सीखते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी बुक्स हैं ये, 8 किताबें हैं। अब इनमें से चली गई, देखो एरो है ना, एरो क्या कह रहा है, चली गई। कितनी बुक्स चली गई, 1 2 3 बुक्स चली गई। कहाँ चली गई, खो गई या फट गई, कुछ हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि 8 किताबों में से 3 किताबें खो गई हैं, तो बताओ कितनी किताबें बची। यानी गणित में कुछ इस प्रकार से 8 में से आपको कम करने हैं 3 और आंसर बताना है। इस प्रकार बनाए जाते हैं बच्चों हम घटाव के प्रश्नों को। कैसे बना सकते हैं, देखा ना आपने, 5 चॉकलेट थी, 2 मैंने खा ली, बताओ कितनी बची। 4 दोस्त थे, 2 दोस्त खेलने चले गए, बताओ कितने दोस्त बचे। इस प्रकार से बनाते हैं हम घटाव के प्रश्न। और कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और चित्रों को देखते हैं और इसी प्रकार हम घटाव के प्रश्न बनाने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। बच्चों अब जैसे यहाँ पर हमने देखा एक मोतियों की माला, जिसमें कितने मोती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने मोती, 12 मोती। अब जब हमने देखा इस माला में से 1 2 3 4 5 मोती टूट चुके हैं। कितने मोती टूट चुके हैं, 5 मोती, 5 मोती गिर चुके हैं। तो इसका प्रश्न हम कैसे बनाएं, इसका प्रश्न हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, 12 मोतियों की माला में से 5 मोती टूट गए, बताओ माला में कितने मोती बचे। इस प्रकार से मजेदार तरीकों से आप भी कई सारे प्रश्नों का निर्माण जरूर करेंगे। एक पेड़ पर 5 चिड़ियाएं थी, 2 चिड़ियाएं उड़ गई, बताओ कितनी चिड़ियाएं बची। मेरे हाथ में 5 फिंगर्स थी, मैंने 2 फिंगर बंद कर ली, बताओ कितनी फिंगर बची। मेरे आँख 2 थी, मैंने एक आँख को बंद कर लिया, बताओ मेरी खुली हुई आँख कितनी बची। इस प्रकार से अनेक सारी वस्तुओं की सहायता से आप भी गणित के घटाव से जुड़े हुए प्रश्नों का निर्माण जरूर करेंगे। चलो और चित्रों को देखते हैं और इन प्रश्न निर्माण करने की जो हमारी प्रक्रिया है इसे जारी रखते हैं। बच्चों अब हमें करना है चित्र को देख करके प्रश्न बनाने का प्रयास। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे और इस चित्र से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एक पार्क में, जहाँ बच्चे फिसल पट्टी पर फिसल रहे हैं। दिख रहे हैं ना सभी को, कितने सारे बच्चे। यहाँ कुछ बच्चे फिसल पट्टी पर चढ़े हुए हैं, फिसल रहे हैं, कुछ बच्चे साइड में खड़े होकर के उनका खेल देख रहे हैं। इस चित्र को देख करके आपके मन में गणित से जुड़ा हुआ कौन सा प्रश्न आया है, बताइए। देखिए बच्चों हम कह सकते हैं सबसे पहला प्रश्न तो हम ये बना सकते हैं कि फिसल पट्टी पर कितने बच्चे फिसल रहे हैं। अब देखो और बताओ यहाँ फिसल पट्टी को, और आप पता कीजिए कि इस फिसल पट्टी पर कितने बच्चे फिसल रहे हैं। ये एक्टिविटी मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका पता आप लगाएंगे। देखो चित्र को और बताओ कि फिसल पट्टी पर कितने बच्चे फिसल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम और प्रश्न बनाना चाहें तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेंगे, फिसल पट्टी के पास कुल कितने बच्चे खड़े हैं। फिसल पट्टी के पास में ये वाली जगह पर कितने बच्चे खड़े हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे और पता करेंगे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इस पार्क में हमें कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं टोटल। इस प्रकार से हम कई सारे प्रश्नों को निर्माण कर सकते हैं, प्रश्नों को बना सकते हैं चित्रों को देख करके। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हमने मनोरंजक तरीके से घटाव की प्रक्रिया को समझा। अगली कक्षा में हम हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।